Our today's topic is ratio analysis. As in our last topic we studied what is the meaning of ratios, what are its objectives and what are its advantages and disadvantages. Today in our today's topic we are going to study the classification, functional classification of ratio analysis कि रेशियो को 4 हिस्सों में बांटा गया है, तो उसका हम क्लासिफिकेशन आज के लेक्चर में समझेंगे. First classification of ratio analysis is short-term solvency. As I have already mentioned on the board, first classification of ratio analysis is short-term solvency. Short-term solvency का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो कितनी जल्दी अगर उनके ऊपर लॉस या उनके ऊपर लोन आता है तो कितनी जल्दी वो लॉस या लोन से रिकवर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में 3 रेशियोज आते हैं: करंट रेशियो, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो को दूसरे शब्दों में एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है, एंड द थर्ड वन इज एब्सोल्यूट क्विक रेशियो. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी वापस से मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगी. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि अगर कंपनी, फर्म, इंडस्ट्री के ऊपर अगर एकदम से लॉस आ जाता है या एकदम से उसे पैसा देना पड़ता है कहीं पे, तो वो कितनी जल्दी वो असेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकती है. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट असेट्स में हम क्या क्या चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, BR हो गए, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड सो ऑन. करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जैसे अपने क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म लोन हो गया कि अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन कहीं से लिया है, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, उसे करंट लायबिलिटीज़ बोला जाता है. तो हमेशा कंपनी की करंट असेट्स 2 गुना होनी चाहिए करंट लायबिलिटी की कंपैरिजन में. इसीलिए द आइडियल करंट रेशियो ऑफ एवरी कंपनी एंड फर्म शुड बी 2:1. इसका मतलब करंट असेट्स शुड बी डबल देन करंट लायबिलिटीज, जिससे क्या होगा कि अगर कंपनी के ऊपर कोई भी परेशानी आती है, एकदम से हमें कैश देना पड़ता है, तो वो अपने करंट असेट्स को इजीली कैश में कन्वर्ट करके उस लॉस की भरपाई या कंपनसेशन कर सकती है. उसका मीनिंग होता है करंट रेशियो. The second type of short-term solvency is quick ratio और asset test ratio. करंट रेशियो से भी अगर हमें बहुत जल्दी कैश को कन्वर्ट करना है तो हम कंपनी के पास, फर्म के पास कौन से असेट्स होने चाहिए? जब हम करंट असेट्स में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि और वो वाले लिक्विड असेट्स हो गए जिससे हम इजीली उन असेट्स को कैश में कन्वर्ट करके उस लॉस से कंपनसेट कर सकते हैं. तो करंट असेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. हमने क्यों माइनस किया स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को? क्योंकि स्टॉक ऐसी चीज़ है जो सेल में कन्वर्ट होने में टाइम लेती है. इसीलिए जब आप करंट असेट में से स्टॉक को माइनस कर देते हो, बिकॉज स्टॉक टेक्स सम टाइम टू गेट कन्वर्ट इनटू द सेल, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं कि जो हमें एडवांस में पेमेंट मिल गए. तो हो सकता है कि कंपनी के पास इतने ज़्यादा एडवांस पेमेंट ना हो, तो जब हम करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिक्विड असेट्स बचते हैं जिससे हम किसी भी शॉर्ट टर्म लॉस से कंपनसेट कर सकते हैं. तो इसीलिए इसका आइडियल रेशियो माना जाता है 1:1. दैट इज जब आप कंपनी, फर्म अपने करंट असेट्स में से स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देगी तो वो लगभग करंट लायबिलिटीज़ के बराबर अगर होता है तो उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कंपनी की या फर्म की अच्छी मानी जाएगी. द थर्ड टाइप ऑफ रेशियो इज एब्सोल्यूट क्विक रेशियो. जैसे कि नाम खुद ही बता रहा है, क्विक रेशियो से भी ज़्यादा तेज़ी की रफ्तार से एब्सोल्यूट क्विक रेशियो, जिसमें हम बहुत ही जो कैश वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ही जिसको ईजिली आप कैश में विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम एंड मनी और वैल्यू आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें सिर्फ 4 चीज़ें आती है: कैश इन हैंड और एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ होती हैं या कोई भी प्राइवेट कंपनीज़ की शॉर्ट टर्म 1 साल की सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो हम बिल्कुल ही वो लिक्विड असेट्स लेते हैं और जब हम उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो करंट लायबिलिटीज़ में से हम बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देते हैं. तो उसका आइडियल रेशियो माना जाता है 0.5:1. इसका मतलब कैश एट हैंड और एट बैंक, marketable securities and short-term investment must be 50% of current liabilities after deducting bank overdraft. तो किसी भी कंपनी या फर्म या इंडस्ट्री के शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेजर करने के 3 रेशियोज होते हैं: करंट रेशियो,
क्विक रेशियो एंड एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियोज माने जाते हैं कि जैसे हमारे कोई भी स्टेक होल्डर्स हो गए या इन्वेस्टर्स हो गए, अगर उनको देखना है कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट कैसा है, कि क्या हमें इस कंपनी में या फर्म में अपना पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, तो वो इजीली इन 3 रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं कि वेदर द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी इज गोइंग वेल और नॉट। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एफिशिएंसी रेशियो। थैंक यू।